ट्रांजैक्शन ऑडिट में हमने देखा था क्या, एक्सपेंडिचर, आपके व्यय का लेखा परीक्षा हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में। इसमें हम देखेंगे रिसिप्ट ऑडिट, प्राप्ति लेखा परीक्षा। और हमको ये देखना है कि गवर्नमेंट ऑडिट जो होता है, पहले ये ध्यान में रखने वाली बात है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि गवर्नमेंट ऑडिट किसका होता है। तो गवर्नमेंट ऑडिट सिर्फ किसका होता है, गवर्नमेंट कंपनी का ही होता है, किसी नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट गवर्नमेंट ऑडिट नहीं होता है। ठीक, उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, फिर आपके उसमें आ सकते हैं, आपके रेलवे आ सकते हैं, आपके डिफेंस आ सकते हैं, आपके पोस्ट आ सकते हैं, टेलीग्राफ आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी का ही गवर्नमेंट ऑडिट होता है, आपके नॉन गवर्नमेंट कंपनी का गवर्नमेंट ऑडिट नहीं होता है। तो अब आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, जिसमें हम ट्रांजैक्शन ऑडिट पढ़ चुके हैं। ट्रांजैक्शन ऑडिट का एक पार्ट एक्सपेंडिचर ऑडिट पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट हमको कवर करना है रिसिप्ट ऑडिट, जिसको हम कहते हैं प्राप्ति लेखा परीक्षा। It covers receipt payable into consolidated fund of India and of each state and union territory। ये क्या कवर करता है, जो आपकी रिसिप्ट पेबल है इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसमें आपके किसका, हर एक स्टेट का, इंडिया का और यूनियन टेरिटरीज का, हर किसी का क्या है, वो रिसिप्ट पेबल को कवर करता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है ये इंक्लूड करता है जितने भी रेवेन्यूज कलेक्टेड हुए हैं, रेवेन्यूज कलेक्टेड थ्रू द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है उसके फॉर्म में जो रेवेन्यूज कलेक्टेड हुए हैं, और जो बोरोइंग्स हुई है या फिर लोन भी किया गया है उसके बारे में जो एक्सपेंडिचर है वो इसमें आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपकी रिसिप्ट ऑडिट मतलब आपकी प्राप्ति लेखा परीक्षा में आप क्या कवर कर रहे हो, जो रिसिप्ट पेबल है उसको, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंडर में आ रहा है, हर एक स्टेट का, हर एक यूनियन टेरिटरी का और इंडिया का, वो आप इसको कवर कर रहे हो इसमें। ठीक, और इसमें जो ऑडिटर होता है, जो गवर्नमेंट ऑडिटर होता है, ये देखता है कि जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जो अमाउंट्स ड्यूज है, आपके जो ड्यूज है गवर्नमेंट के, वो क्या हो रहे हैं, सिस्टमैटिक प्रोसीजर में रिकवर होते जा रहे हैं ड्यूली। जो आपके जो ड्यूज हैं वो अकाउंट्स में रिकवर होते जा रहे हैं सिस्टमैटिकली। गवर्नमेंट ऑडिटर satisfies himself that rules are designed in such a manner that amounts due to government are regularly recovered and duly brought into accounts। ठीक, तो इस पे एमसीक्यू क्या बन सकता है कि क्या कवर करता है आपकी प्राप्ति लेखा परीक्षा, क्या कवर करता है, वो कवर करता है आपके रिसिप्ट पेबल, आपकी प्राप्ति। ठीक, और ये किसलिए होता है, किसका होता है, आपके हर एक यूनियन टेरिटरी का हो सकता है, आपके स्टेट का हो सकता है, मतलब आपके राज्य का हो सकता है, केंद्र का हो सकता है, आपके यूनियन टेरिटरीज का भी हो सकता है। ये आपका हो गया प्राप्ति लेखा परीक्षा। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी का परफॉर्मेंस ऑडिट, मतलब आपका जो एफिशिएंसी का परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब आपका दक्षता, जो आपकी दक्षता है, आपकी एफिशिएंसी है, उसका ऑडिटिंग, उसका अंकेक्षण। ठीक, तो ये भी डिवाइडेड है तीन तरीकों में, तीन पार्ट्स में, इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ये क्लियर कट नहीं होता, ऑडिटर इसमें क्लियर कट नहीं कर सकता है कि कौन अलग है कि नहीं है, लेकिन आप इसमें क्या देख रहे हो, एफिशिएंसी डिफाइन कर रहे हो। ठीक, तो एफिशिएंसी का अंकेक्षण यहाँ पर होने वाला है। तो पहले आप इस पे एमसीक्यू आते हैं, जैसे इकोनॉमी है, तो यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि जो रिसोर्सेस है, किसी कंपनी के रिसोर्सेस हैं, उसमें जो कॉस्ट यूज है वो मिनिमाइज किया जाए। मिनिमाइज क्या किया जाए, कॉस्ट, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक, तो इससे क्या होगा, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉस्ट को कम कर रहे हो, मतलब अपनी लागत को कम कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो। उसी क्वालिटी में आप क्या कर रहे हो, अपनी जो कीमत है उसको कम कर रहे हो, लागत को कम कर रहे हो और क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो। तो ये क्या है, इकोनॉमी है। आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर एग्जामिन हो रही है, आपकी कैसे इकोनॉमी है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी, मतलब दक्षता। यहाँ पे आपका क्या देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा कि जो इनपुट्स है, इनपुट से आपने कितने आउटपुट बनाए, या फिर जितना आउटपुट बना है वो प्रोवाइडेड इनपुट के बराबर था कि नहीं था। ये यहाँ पे देखा जाएगा क्या रिलेशनशिप है आपके इनपुट और आउटपुट में, या आपकी एफिशिएंसी या फिर आपकी दक्षता यहाँ पे देखी जाएगी यहाँ पे। और नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस। ठीक, तो इफेक्टिवनेस में देखा जाता है कि जो आपका एक्चुअल था और जो स्टैंडर्ड था वो कैसा है। जो आपने स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ था, जो इंटेंडेड रिजल्ट था, क्या वो इक्वल है आपके एक्चुअल रिजल्ट से, मतलब जो आपने सोचा था और जो आपका रिजल्ट आया है वो सेम है कि नहीं है, अगर नहीं है तो कितना डिफरेंस है, वो डिफाइन करेगा क्या कि इफेक्टिवनेस है कि नहीं है। ठीक, तो ये आपका हो गया आपका परफॉर्मेंस ऑडिट, दक्षता अंकेक्षण। ठीक, इसमें आपके तीन पार्ट आते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। इस पे आप एमसीक्यू आते हैं, जैसे आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, तो गवर्नमेंट ऑडिट दो तरीके के होते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट दो तरीके के होते हैं, सब डिवाइडेड
ट्रांजैक्शन ऑडिट मतलब आपके लेन देन का अंकेक्षण, और आपके एफिशिएंसी का परफॉर्मेंस ऑडिट आपके दक्षता का अंकेक्षण। तो इसका आंसर होगा 2। डैश इज फॉर मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपकी जो रिसोर्स यूज हो रही है उसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है, कौन सा ऑडिट होता है, तो वो कौन सा होता है आपकी इकोनॉमी वाला, ये आंसर है इसका। एफिशिएंसी के लिए अगर होता है तो वहां पे पूछा जाएगा कि आपके जो क्या था इनपुट था उससे आपने कितना आउटपुट बनाया, क्या रिलेशनशिप है, उस पर आपका आंसर होगा एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस मतलब आपका जो एक्चुअल रिजल्ट था वो कितना या उसमें कितना डिफरेंस था आपके स्टैंडर्ड से, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था और जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसमें क्या डिफरेंस है, ये आपका आंसर होगा इफेक्टिवनेस ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट किसका किया जाता है अगर आता है तो इसमें आपके ऑप्शंस होंगे, आपका आंसर होगा गवर्नमेंट कंपनी का। गवर्नमेंट कंपनी का ही गवर्नमेंट ऑडिट किया जाता है और नॉन गवर्नमेंट कंपनी का नहीं किया जाता है।